Hello my dear students, welcome to my YouTube channel SMS Education Point and our school SK National Convent School। सभी उन बच्चों का मैं स्वागत करता हूं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल के अलावा वो भी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं इस YouTube चैनल के ज़रिए। और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि मैं बच्चों को जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता सकूं और वो लोग इस चैनल के ज़रिए मेरी बातों तक सुन भी रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं। मैं उनके तक पहुंच रहा हूँ, मेरे तक पहुंच रहे हैं। तो मैं आज मैथ क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर। इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए। आप लोग पिछली वीडियो देखते रहिए। जो लोग अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछली वीडियो पहले देख ले और नोट्स बनाते जाएं। तो अब मैं जा रहा हूँ इर्रेशनल नंबर बताने। रेशनल नंबर बता चुका हूँ। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं पहले समझ लेते हैं। कोई अगर हमारे पास कोई नंबर है, पी है, चाहे कोई सा भी नंबर है, अगर वो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, इफ एनी नंबर पी इज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर। आप उसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। A number P a number P is called irrational number. Irrational number. If it cannot be written in the form of P by Q. Q is not equal to 0, where P and Q, where P and Q are integer। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोई नंबर ले लिया, आपके बुक में जो एनसीईआरटी बुक में एस दिया है, आप एस भी लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर एस है उसे तभी रेशनल नंबर कहेंगे, वो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और आपको रेशनल नंबर की डिफिनेशन पता ही है। इसमें बस इस रेशनल नंबर को किसे कहते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें क्या, इस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आप नोट में लिख लीजिए, मैंने पी लिया है, यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए। नोट पी इज अ प्राइम नंबर। पी हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर आपको पता होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा पी इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे चाहे तो आप नोट मत लिखिए, ऐसे कर लीजिए, वेयर वेयर लिख लीजिए, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। और एक चीज और बात यहाँ पे लिख लीजिए नोट में, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होगा वो √3 होगा। और P मैंने बता दिया प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर की फैमिली क्या होती है? प्राइम नंबर की फैमिली जो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डाटा इनफाइनाइट। ये रहा प्राइम नंबर। और एक चीज और बात मैं अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पर्पज से। उसको आप जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे बहुत सारे बार
बहुत सारे टेट के एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत सारे कंप्यूटेशनल एग्जाम में पूछ चुका है, तो वो चीज आप लिख लीजिएगा। तो ट्विंस प्राइम नंबर देखिए, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस ये ट्विंस प्राइम नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है p कामा p प्लस 2। यानी अगर p 3 होगा तो उसका जो अगला नंबर होगा 5 होगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। जैसे यहाँ पे देख लिए, ये ट्विंस प्राइम नंबर का एग्जांपल, आप अगर ट्विंस प्राइम नंबर ले रहे हैं। और एक चीज और बात, इस साल मतलब कि यूपी टेट में, सी टेट में पूछा गया था कि हाउ मेनी ट्विंस प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में कितने ट्विंस प्राइम नंबर है। तो उसका जो 1 से लेके 100 के बीच में जो नंबर ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये ट्विंस प्राइम नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जैसे एग्जांपल में 3, 5 अगर ट्विंस प्राइम नंबर लेंगे, ट्विंस प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और बहुत सारे ऐसे होते जाएंगे। और एक चीज मैंने बता दिया कि जो इनके बीच का जो नंबर ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर होता है 1 to 100 वो 8 होता है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। और आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। या आप इसकी दूसरी डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है। ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर रखता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर दोनों बता दिया। और एक क्वेश्चन मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस साल सीटेट के एग्जाम में पूछा था। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, हाउ मेनी ट्विंस प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। मैं यहां सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज 8। कितना होता है? 8 होता है। यानी 1 से लेके 100 के बीच में अगर आप ट्विंस प्राइम नंबर सर्च करेंगे तो ऐसे आपको 8 प्राइम नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर में लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि इर्रेशनल नंबर तो बता दिया कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल, इर्रेशनल नंबर, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल आप लिखते जाइए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? √2, √3, √10, √15, पाई, 0.101, 001, 0011 डॉट। ये सब के सब नंबर जो है प्राइम नंबर है। इसके अलावा भी आप ये सब के सब जो है जैसे √5 हो गया, √7, रूट जो है 8, √11,
√30। ये सब के सब जो है एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इरेशनल नंबर तो रेशनल नंबर सब बता दिया। और जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, ये सब के सब जो है रियल नंबर की फैमिली में आता है। तो जब रियल नंबर की आप डिफाइन करेंगे तो जितने भी कलेक्शन हो, चाहे वो रेशनल नंबर के हो चाहे वो इरेशनल नंबर के हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? वो रियल नंबर कहलाएंगे। तब हम लोग कहाँ चलेंगे? रियल नंबर। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हो ही चुकी है। ये हमारा लास्ट डिफिनीशन है, जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बाद रियल नंबर आ रही है। तो आप रियल नंबर समझते चलिए। रियल नंबर तो मैंने बताया क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल, द कलेक्शन ऑफ all rational and irrational number, rational irrational नंबर टुगेदर मेकअप, किससे? दोनों से मिलकर बनता है। क्यों नहीं पता? उसकी डिफिनेशन मैंने क्या बताया था? द कंबाइंड फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी दोनों की फैमिली को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो रियल नंबर हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेकअप, यानी दोनों मिलकर बनता है, टुगेदर मेकअप। Together make up what we call the collection of real number. Is called real number, और इसे R से डिनोट किया जाता है। और एक चीज आप दूसरी डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द कंबाइंड फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसे किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में कोई सा भी इसके। और एक चीज और, सभी रेशनल नंबर और सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, और सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर हो सकते हैं। बट उसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, यानी सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, उसी तरह सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। उसी तरह सभी के सभी रेशनल नंबर न तो नेचुरल नंबर, न तो इंटीजर, न तो होल नंबर हो सकते, उसका कन्वर्स नहीं पॉसिबल। इसी तरह यहाँ पे जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर वो रियल नंबर हो सकते हैं। एवरी irrational number and irrational number is a rational number, but converse is not possible, उसका converse possible नहीं है। तो आप एग्जांपल में इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल में सभी फैमिली आ जाएगी, चाहे वो -1 हो, 0 हो, -3/5 हो, √5 हो, पाई हो, √11 हो, 35/39 हो, ये सब के सब जो है ये रियल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि कलेक्शन हो जाएगा रेशनल और इरेशनल नंबर का। अब आप एक नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझा दूं कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट। सभी जो होते हैं, जितने भी रियल नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी यूनिक पॉइंट पे। कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पर। और नंबर लाइन मैंने बता दिया है, और ये पिछले क्लास में भी मतलब कि एक्सप्लेन किया जा चुका है, और क्लास आप लोग 7th और 8th में भी पढ़ चुके होंगे। तो आप नोट में लिख लीजिए। 3 - 5 - 3 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3
नोट में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर, क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय is represented by a unique point, represented by a unique point, unique point on the number line, on the number, on the number लाइन। अब देखिए सभी जितने भी रियल नंबर हैं उसको यूनिक पॉइंट पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितने भी होंगे आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द number line, on the number line represented a unique line, represented a unique real number, represented a unique real number। रियल नंबर, ये चीज तो हो गया। एक चीज और समझते जाइए कि मैंने जितनी भी डिफिनेशन थी वो सभी डिफिनेशन बता दिया, एक्सप्लेन करके बताया, ये मैंने शॉर्ट में बताया, पूरा एक्सप्लेन करके बताया। तो आप लोग जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, हमारे सभी स्कूल के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स बनाते चले, बाद में उनको प्रॉब्लम न हो। तो मैंने क्या बता रहा था कि चाहे वो रेशनल नंबर हो, किसी भी नंबर लाइन पे, किसी भी नंबर लाइन के बीच में, दो पॉइंट के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितने रियल नंबर पाए जा सकते हैं, मेनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर, मेनी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। अब मैं चल रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें पहले एग्जाम्पल के जरिए बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को लोकेट करूंगा कि √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। तो आप पहले देखिए, आपके बुक में एक पाइथागोरियन के बारे में दिया है। पाइथागोरन जो इसमें उसने डिस्क्राइब किया है रियल नंबर के बारे में कि हम किसी भी नंबर को कैसे लोकेट करते हैं। तो पाइथागोरन आप लोग खुद क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि हम वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल जो हमारा परपेंडिकुलर रहता है तो जो डायगोनली ड्रा करते हैं हमारा, वो पाइथागोरियन फॉलो करता है। जैसे यहाँ का आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले एक चीज बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखता भी चलूंगा। देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। मैं एक स्क्वायर बनाया, क्या है, स्क्वायर, जिसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर यहां बना रहा हूं, जिसकी डायमेंशन 2 सेंटीमीटर। कितना, ये भी स्क्वायर, इसकी 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर हम इस डायगोनल को, ये डायगोनल होता है, इसकी जो अपोजिट वर्टिसेस होती हैं, इसे ये अपोजिट वर्ड इसको ड्रा करेंगे तो हमारा डायगोनल बनेगा। तो इसको पाइथागोरियन में ये देखिए, ये हमारा जो है ये डायगोनल है, इसी तरह ये डायगोनल है। अब देखिए अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि द लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर ऑफ दी बेस
प्लस स्क्वायर ऑफ दी परपेंडिकुलर होता है। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो ये हमारा √2 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे क्या करते हैं, अगर इसको मैं नंबर लाइन ही बढ़ा दूं तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके कंपास लेंगे और कंपास से लेकर के यहाँ पे आर्क लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यही √2 होता है। यही क्या होता है, √2 होता है। उसी तरीके से अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 2 है ये 2 तो ये कितना आएगा, आप बताइए। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं तो बताइएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ये 2, ये भी 2 है, तो जितना भी आगे इसका हम सम करके स्क्वायर रूट, तो यहाँ से जो अगर कंपास से या इस पॉइंट से कंपास से आर्क लगाएंगे वही हमारा पॉइंट, वही हमारा जो ये जो डायगोनल होगा, जो पाइथागोरस के थ्योरम से चलेंगे वही हमारा पॉइंट नंबर लाइन पे जैसे लोकेट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे इसको करेंगे। मैं पहला ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एग्जांपल 1 जो है वो हमें एग्जांपल 3 है, पेज नंबर 7 है। एग्जांपल 3 पेज नंबर 7, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 7 है। कह रहा है कि लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। हम √2 को कैसे लोकेट करेंगे, पहला हमारा क्या है कि हम एक लाइन को ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा है नंबर लाइन। हमारा काम क्या है, पहले हम एक लाइन को ड्रा करेंगे। मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, मैंने एक लाइन ड्रा किया जिसका मैंने नाम L रखा, और ये बोथ साइड एंडलेस रहता है, बोथ साइड एंडलेस। अब मैं यहाँ पे किसी पॉइंट को 0 से इंडिकेट करूंगा, उस पॉइंट को आप मेंशन कर दीजिए, ये हमारा 0 है। 1 2 3 1 2 3। अब देखिए इसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, आप लोग 90 डिग्री बनाना जानते ही होंगे, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको परपेंडिकुलर लाइन बनाना रहता है तो उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, आगे लगाते हैं। जैसे अगर हमें 1 सेंटीमीटर हमें परपेंडिकुलर है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे। क्या करेंगे, आर्क लगा लिए। अब क्या करेंगे, यहां से फिर कंपास लेंगे, आर्क लगाएंगे। जो हमारा एवरी आर्क होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, एक आर्क जो एक आर्क लगाते हैं, कट लगाते हैं, वो एक कट का अगर एंगल मेजर करेंगे तो 60 डिग्री होगा। फिर इसी तरह यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ये भी 60। अब फिर इस पॉइंट से लेकर के एक आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट से, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री। अब इसका हाफ करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर लाइन ड्रा। अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहां पर, कितना, 1 सेंटीमीटर ये भी है 1, और इसी तरह यहां पर भी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मैंने यहां पे ले लिया। अब क्या करेंगे, स्केल से इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को O ले रहा हूं, ये हमारा पॉइंट O है, ये B है, ये पॉइंट जहां पे मीट करेगा वो B ले रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। अब हमने क्या किया, ड्रा कर दिया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम OB निकालेंगे, OB जब निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। और देखिए OAB क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर, AB भी हमारा क्या 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस 1, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। और AB की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो जाएगा। यानी OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2। ये हमारे क्या आ गया, √2। हमें क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे
लोकेट करना। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से हम कंपास लगाएंगे और यहां से आर्क लगाएंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, यही पॉइंट को मैं ई सपोज कर ले रहा हूं। क्या सपोज कर ले रहा हूं? ई। तो ओ ई जो हमारा है, जो ओ ई आ रहा है, वो ओ ई जो होगा वो ओ बी, आप ओ बी लिख लीजिए, ओ बी इक्वल टू ओ ई हो जाएगा। ये दोनों कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, जो ओ ई आ रहा है यही हमारा पॉइंट क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। क्या आ रहा है? √2। तो नंबर लाइन हम कैसे लोकेट करेंगे? और अगर इसी पॉइंट को मैं √3 कर दूं, क्या कर दूं? √3, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट सब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट ड्रा करेंगे। कहां से? इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट को मैं इसको साफ साफ कर रहा हूं, आप लोग समझते चलिए। फिर से देखिए कि अगर √3 को ड्रा करना है, कितना? √3 को अगर यहां पर अगर मैं √2 समझा दिया, अगर यही √3 रहता, √3 को हम कैसे लोकेट करेंगे वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या है, ओ ले रहा हूं, यहाँ पे 0 मेंशन कर रहा है, 1 2 3, हमें √3 को लोकेट करना है। हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम क्या होगा, हम 1 पे जो हमारा पॉइंट, इसको ए में ले रहा हूँ, हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को सेंटर मान करके हमें एक आर्क लगाएंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने के लिए। फिर यहाँ से कंपास लेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से पॉइंट से लेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये एक जो आर्क है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। फिर इस पॉइंट से लेकर के एक आर्क लगा, इस पॉइंट से जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। ये हमारा, अब हम यहां से एक 1 सेंटीमीटर है, ये तो हमारा मान लीजिए, मैं इसको और बढ़ा दे रहा हूं, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हम स्केल से नापेंगे और यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, जहां पे पॉइंट मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट को मैं पी ले रहा हूं, इसको यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा, अगर पाइथागोरस थ्योरम सभी मैंने करके बताया, ये हमारा कितना आ जाएगा? √2। अब हम क्या करेंगे, यहां से कंपास लेंगे और यहां से आर्क लगाएंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट आ रहा है, जो हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ये हमारा पॉइंट कितना आ जाएगा? √2। अब हम क्या करेंगे, फिर एक हमें क्या ड्रा करना है? √3। हम इस पॉइंट को सेंटर मान करके, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, एक आर्क लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहां से एक आर्क लगाएंगे, यहां से, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। ये भी हमारा कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। फिर इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, इस पॉइंट को, ये P है, ये O है, इसको मैं Q मान ले रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को। तो ये हमारा, अगर हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, +1, यहाँ पे करके देख लीजिए, OQ का स्क्वायर इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट डायरेक्ट इसको लिख लीजिए स्क्वायर, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे जो है, ये हमारा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 ही होता है, हम क्या लिखेंगे, 2 + 1, और 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, यानी हमारा कितना आ गया, √3। अब वही काम, फिर वही काम यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या करें, कंपास लेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा, ये √3 होगा। क्या होगा, √3 होगा। अब देखिए मैंने आपको √2 लोकेट करके बता दिया, √3। इसी तरह आप √4 को भी कर सकते हैं। √4 हमारा जो कि ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा, आप √5 भी ड्रा कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज 1.2 में, आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उस क्वेश्चन को करके आइएगा। जो चीजें अगर समझ में नहीं आए उसको फिर से मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो 1.1 में पहला जो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें लिखा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू है, मैंने पहले बता दिया था कि रियल, रेशनल नंबर, इरेशनल दोनों नंबर जो है रियल नंबर की फैमिली में आता है, जो कि मैंने डिफिनेशन ही लिखा दिया था, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेकअप, यानी दोनों से मिलकर बनता है, या द कंबाइंड फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर।
और दूसरा दिया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। कह रहा है क्या रूट एम के फॉर्म में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्क्वायर रूट वो निगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो नो हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, बट रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि और क्वेश्चन नंबर थर्ड, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, क्या सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे मैंने बताया √4, √9 ये सब के सब जो है इरेशनल नंबर नहीं है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये करके आना है कि √5 को कैसे लोकेट करेंगे। आप लोकेट करके आइएगा और आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए, चाहे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा। ये हमारा 1.2 भी हो गया। और क्वेश्चन जो 4 है वो एक्टिविटी, आप लोग एक्टिविटी करके आइएगा। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया आपको और ओरली बता दिया। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने कैसे लोकेट करना है वो भी मैंने लोकेट करके बता दिया। आप लोग कॉपी बनाते चलिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको आप लोग मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसके जरिए मुझे भी पता चले। और मैं फिर से सभी बच्चों का, अपने स्कूल के बच्चों का, इसके मिशन कॉन्वेंट जो महन में है, इसके अलावा जो हमसे पहले स्कूल से भी बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के इलाके के भी हैं और गाजीपुर के भी हैं, बहुत सारे बच्चों, उन सभी बच्चों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से वो मुझ तक पहुँच रहे हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम तक, मीडियम तक उनसे उन तक पहुँच रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 9th-10th में हैं, इस लॉकडाउन में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अपने घर बैठे ही आसानी से पढ़ सकें। सभी को मेरा सलाम, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, सब्बा खैर।